لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبي الرحمة والشفيع الأمة وكاشف الغمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات على محمد. कुरान मजीद की मशहूर मारूफ आय करीमा जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह के कायनात इस आय करीमा में इरशाद फरमा रहा है, आए मेरे महबूब पैगंबर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। फसल्ले लिरब्बिका वन्हर, जब तुम्हें कौसर सी नेमत मिल गई तो तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। इन्ना शानिअक हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन ही मक़तूल नस्ल है। आखिर अल्लाह को सूरह कौसर नाजिल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कौसर के माने हैं क्या और कौसर से मुराद क्या चीज़ है? जब हमने लफ्ज़ कौसर पर निगाह डाली और इसके मानियों मफ़ाहीम को तलाश करने की कोशिश की तो हम इस नतीजे तक पहुँचे कि कौसर एक नहर का नाम है और ये एक ऐसी नहर है जो कभी मुनक़ता होने वाली नहीं है। मालिक इब्न अनस जो मुसलमान के हर दिल अजीज रावी हैं, वह बयान करते हैं कि एक रोज़ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे
और सहाबा किराम पैगंबर इस्लाम के इर्द गिर्द इस तरीके से बैठे हुए थे जिस तरीके से शमा को देखकर परवाने आया करते हैं। पैगंबर इस्लाम लोगों की तरफ निगाह कर रहे हैं और धीमे धीमे आंख में गुनूदगी तारी हो गई। लोगों ने क्या देखा? पैगंबर की आंख में गुनूदगी तारी हो गई है। और थोड़े ही वक्फे के बाद पैगंबर की निगाहों से ये गुनूदगी ज़ाइल हो गई तो पैगंबर इस्लाम मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा किराम ने देखा कि अभी पैगंबर इत्मीनान से बैठे हुए थे, आँख में गुनूदगी थी और गुनूदगी के ज़ाइल होते ही मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने का सबब दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, अभी हमने आपको देखा गुनूदगी के आलम में थे, गुनूदगी आपकी ज़ाइल हुई, मुस्कुराने लगे, आखिर मुस्कुराने का की वजह क्या है? तो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन सूरह कौसर लेकर आए हैं। कहा सूरह कौसर है क्या? पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। पूरा मुकम्मल सूरा पढ़ा और बयान फरमाया, इरशाद फरमाया कि क्या तुम कौसर को जानते हो कि कौसर क्या चीज है? तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप बताइए कौसर किसे कहते हैं? तो एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि देखो कौसर एक नहर का नाम है जो अर्श के नीचे से जारी हुई है और उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है और मस्के से ज्यादा नर्म है। उसके संगरेजे याकूतो जबरजद के हैं। ये तमाम चीजें पैगंबर इस्लाम ने बयान की और कहा देखो उसकी घास जाफरान है और उसकी मिट्टी मुश्को अंबर है। ये वो नहर है जिसका मालिक मैं हूं और अली है, या वो उसका मालिक और निगहदाश्त होगा जो मेरे बाद अली से मोहब्बत रखेगा। रसूल ने फातिमा का नाम नहीं लिया लेकिन बताया ये नहर ऐसी है जो मेरे लिए और तुम्हारे लिए खल्क की गई है, लेकिन जो भी अकीदतमंद इससे अकीदत रखेगा वो इस नहर तक आएगा। नहर पे मिलेगा क्या? पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन हत्ता यरदा इलैयल हौज, यानी हम तुम में दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहे हैं, इनसे वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, यहां तक कि हौज़े कौसर पर पहुंचोगे। तो हौज़े कौसर पर क्या होगा? क्यों हौज़े कौसर पर पैगंबर बुला रहे हैं? पैगंबर हौज़े कौसर पर इसलिए बुला रहे हैं कि कौसर की मारिफत जिसको होगी वही जामे कौसर से सैराब होगा। पैगंबर ने कहा कि हौज़े कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है। तो उस नहर पे क्या होगा? लोग जानवरों की तरीके से जाकर मुंह लगाकर पानी पिएंगे? कहा नहीं, जिस तरीके से आसमान पे तुम्हें सितारे नजर आते हैं वैसे ही हौज़े कौसर के किनारे प्याले तुम्हें नजर आएंगे।
और सारे उम्मती, सारे अकीदतमंद हौज़े कौसर पर आएंगे, जामे कौसर से सैराब होंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको धक्के मारकर भगाया जाएगा। पैगंबर कहते हैं कि मैं अल्लाह से दरियाफ्त करूंगा, परवरदिगार आखिर फरिश्तों को धक्का मारने का हुक्म क्यों दे रहा है? जो इन लोगों को धक्का मारकर बाहर कर रहे हैं ये भी तो मेरे उम्मती हैं। तो कुदरत मुस्कुराकर आवाज दे गई, मेरे महबूब पैगंबर, ये उम्मती तुम्हारे जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे बाद शरीयत में इतनी बिदअतें इन्होंने राइज की हैं कि ये धक्का मारकर भगाने ही के लायक हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कौसर एक नहर का नाम है। अब यहां पर अल्लामा मौदूदी अहले सुन्नत के जलीलुल कद्र आलिम तफसीर कुरान में इरशाद फरमाते हैं, बयान करते हैं कि कौसर से मुराद एक नहर है और उस नहर से वही सैराब होगा जो रसूल और अली से अकीदत रखता हो और उनकी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत रखता हो। अगर अली और रसूल से मोहब्बत है और फातिमा से दुश्मनी है तो मौलाना मौदूदी के कौल के मुताबिक वो जामे कौसर से महरूम रहेगा। और फिर अल्लामा मौदूदी कहते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर को नस्ल कसीर अता किया, खैरे कसीर हैं। पैगंबर इस्लाम की दुख्तर मौलाए मुत्तकियान की ज़ौजे मुतहर हसन और हुसैन और बकिया अइम्मा की मादरे गिरानी शाक़े रोज़े महशर पता चला कि फातिमा उस अज़ीमुश्शान बीबी का नाम है कि अगर फातिमा के अगर रसूल के साथ फातिमा को न दिया होता अल्लाह ने तो रिसालत का काम अधूरा रहता और तबलीग अधूरी रह जाती। अल्लाह ने रसूल के साथ फातिमा को रखकर तबलीग की तमाम अहम जिम्मेदारियों को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से हुसैन के साथ जनाबे ज़ैनब को रखा और कहा ज़ैनब के बगैर हुसैन की कामयाबी नहीं हो सकती, हुसैन की हुसैनियत का ऐलान नहीं हो सकता, लिहाजा अल्लाह ने हुसैन के साथ ज़ैनब को रखा कि हुसैन के तमाम कामों में शरीक ज़ैनब हो और हुसैनियत को पहचानवाए। रसूल के साथ फातिमा को रखा ताकि तबलीग दीन को इकमाल करके रिसालत को भी पहचाने, अल्लाह की उलूहियत को भी पहचानवाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो यह है जनाब फातिमतुज़ ज़हरा। अब इब्ने अब्बास जो रसूल इस्लाम के चचा भी होते हैं, इन्होंने बयान फरमाया कि कौसर अर्श से निकली हुई एक नहर का नाम है जिसके मालिक रसूल व अली करार दिए गए हैं। अब ये कौसर मालिके कौसर का है, जिसे चाहेगा सैराब करेगा, जिसे चाहेगा धक्का मार कर निकाल देगा। अब वो लोग जो दुश्मनाने फातिमा है, दुश्मनाने अहले बैत हैं, खामखाह कौसर की तमन्ना और आरज़ू रखते हैं, इसलिए कि कौसर फातिमा के अकीदतमंदों की जगह है और मकाम है।
न कि दुश्मनाने अहले बैत के लिए है। तो इंसान को चाहिए कि कौसर को समझे। कौसर क्या है? कौसर नस्ल कसीर को कहते हैं, साहिबे इस्मत को कहते हैं, शाफ़े महशर को कहते हैं। जनाब हन्ना ने अल्लाह से दुआ की थी, परवरदिगार मेरे शिकम में जो बच्चा हरकत कर रहा है अगर सही और सालिम आलम वजूद में आया तो मैं इसे बैतुल मुक़द्दस की नजर करूंगी। बच्चा आलम वजूद में आया तो सिन्फ़े निस्वा से ताल्लुक रख रहा था, बच्चा नहीं था, बच्ची थी। जनाब हन्ना कहती हैं, परवरदिगार तूने मेरी दुआ कबूल नहीं की, आखिर मैं मन्नत कैसे पूरी करूं? कुदरत ने आवाज दी, हन्ना ये बच्ची कायनात की सिन्फ़े निस्वा से अफजल है, इसके मर्तबे की कोई औरत नहीं। यह है जनाबे मरियम की फजीलत और मरियम की अजमत। लेकिन फातिमतुज़ ज़हरा वो हैं जो आलमीन की औरतों की सैयदो सरदार हैं। अल्लाह ने जनाबे मरियम को सैयदो सरदार नहीं करार दिया और जनाबे फातिमा को सैयदो सरदार करार दिया। आखिर वजह क्या थी? तो कोई कह सकता है चूंकि जनाबे मरियम एक नबी की मां थी इसलिए सैयदतुन निसाइल आलमीन नहीं बन सकी। तो मैं कहूंगा कि मरियम तो खुद मासूमा थी, जनाब ईसा नबी भी थे, मासूम भी थे। लेकिन जब जनाब मरियम की इस्मत की बारी आई तो गवाही के लिए नबूवत बोली, तब जाकर जनाब मरियम की इस्मत बाकी रही। लेकिन मासूम आलम उस जात का नाम है कि जिसकी चादर अगर पैगंबर के ऊपर आ जाए तो शिफा की जामिन भी बन जाए, आए तकहीर की मिस्ताक भी बन जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। शहजादी फातिमा की वो चादर जिसे आए तकहीर कहा जाता है, हम और आप बड़ी आसानी से चादर ततहीर का जिक्र कर देते हैं। लेकिन ये चादर कितनी बाअज़मत है कि अगर शमऊन यहूदी के हुजरे तारीख में पहुंच जाए तो 500 यहूदी इंसानों को मुसलमान बना दे। 500 यहूदी इंसानों को मुसलमान बना दे। और अगर शहजादी फातिमा किसी बैते उरूसी में पहुंच जाएं तो तमाम औरतें मुर्दा हो जाएं, बेहोश हो जाएं और दुल्हन मुर्दा हो जाए। तो ऐसे में हम और आप भी ये कह सकते हैं कि ये माज़अल्लाह सब्ज कदम है, इसलिए हमारे यहाँ यह हादसा पेश हो गया। शहजादी फातिमा ने देखा सारी औरतें बेहोश, एक दुल्हन है वो भी मुर्दा। बारगाहे अहदियत में मुसल्ले को बिछा दिया, दुआ की परवरदिगार मैं तेरी कनीज़े खास जिसे तूने कौसर अता किया है, कौसर की लाज रख ले, वरना जब तक कौसर का नाम रहेगा लोग सब्ज कदम कहते रहेंगे। परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल करके इन औरतों को होश अता कर दे। दुआ खत्म नहीं हुई, सारी औरतें उठकर बैठ गई। अब जो दुल्हन को देखा तो मुर्दा पाया, शानों को हिलाया, उठ जा। अल्लाह अकबर, क्या शान है फातिमतुज़ ज़हरा की। मेरा मौला ने भी जब मुर्दे को जिंदे को नमाज जनाजा की तकबीर सुनाई थी तो मुर्दा हो गया था।
तो उसे भी शाना पकड़कर हिलाया जा रहा था, उठ जा, तो वो भी मौजूद नहीं था। लोगों ने देखा, सब लोग तो होश में आ गए, मगर दुल्हन मुर्दा है, हिलाया जा रहा है, उठ नहीं रही है। बीबी फातिमा ने फिर मुसल्ले इबादत पर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार इसे जिंदगी अता कर दे, वरना कहेंगे फातिमा रसूल की बेटी सब्ज़ कदम थी, जिसके आने से दुल्हन मर गई। अभी दुआए फातिमा ज़हरा खत्म न होने पाई थी, दुल्हन उठकर बैठी और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फातिमा ज़हरा उस अजीम शान बीबी का नाम है कि अगर दुल्हन को जिंदा कर दे तो दुल्हन भी कलमा पढ़े, साथ में 500 यहूदी औरतें भी कलमा होकर मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। पता चला कि शहजादी फातिमा ने सिर्फ यहूदी औरतों को मुसलमान नहीं किया, बल्कि चादर शमून के भेजकर यहूदी आदमियों को भी मुसलमान किया है। अब पैगंबर ने जिसे कौसर बनाया था, इस कौसर की तासीर क्या है? क्यों कौसर अल्लाह ने पैगंबर को अता किया? वजह क्या थी? पैगंबर इस्लाम के यहां औलाद होती रही। इब्राहिम आए, दुनिया से रुखसत हो गए, ताहिर आए, दुनिया से रुखसत हो गए, कासिम आए, दुनिया से रुखसत हो गए। कोई औलाद ज़ुकूर में नहीं बचा। यहां तक कि न औलाद उनूस में किसी उनास में किसी का तस्करा है, न औलाद ज़ुकूर में। जब आखिरी फर्जंद का इंतकाल हुआ, घर का भेदिया लंका ढाए, तो रसूल का चचा अबू लहब आया, बाजू में रहता था ना। क्या हुआ? अरे इंतकाल कर गया बच्चा। ये खुशी खुशी कुरैश के करीब गया और जाकर कहता है, खुश नसीब हो कि अल्लाह ने मोहम्मद को जो बच्चा दिया था वो भी वापस ले लिया। अब इनकी आगोश में, इनके गुलिस्तान में कोई फूल लगने वाला नहीं है। ये जब तक रहेंगे मोहम्मद का नाम लिया जाता रहेगा, और जब ये खत्म हो जाएंगे तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। एक खुशी की लहर कुफारे कुरैश में हो गई कि चलो बहुत अच्छा है, वो भी गया, अब कोई नहीं है। पैगंबर इस्लाम को लोगों ने ताना देना शुरू किया, ये अबतर हैं, तानो तंसनी करना शुरू कर दी, ये लावलद हैं, इनके पास कोई बेटा नहीं है, ये मकतूल नस्ल है, ये जब तक है तब तक इनका नाम लिया जाएगा, जब ये नहीं रहेंगे तो इनका नाम खत्म हो जाएगा। कुदरत ने अपने महबूब पैगंबर को महजून और मगमूम देखा, कहा मेरे हबीब घबराना नहीं, मैं अन करीब तुम्हें कौसर अता करने वाला हूं कि जो तुम्हें अबतर का ताना देते हैं ये खुद मकतूल नस्ल बन जाएंगे और तुम्हारी नस्ल सुबह कयामत तक बाकी रहेगी, सुबह कयामत तक बाकी रहेगी। यह अल्लाह का फजल है कि औलाद फातिमा को तरह तरह से अजियत देने के बाद उन्हें कत्ल किया गया। मुहिब्बाने अहले बैत और मुहिब्बाने रसूल को कत्ल किया गया। मैं आपको तारीख बताता हूं कि कैसे कैसे कत्ल किया गया। मुआविया इब्ने अबू सुफियान के जमाने में ज़ाद इब्ने अबी उबई के जरिए 1.5 लाख मुहिब्बाने अहले बैत मारे गए, शहीद किए गए, जिसमें अक्सरियत औलाद फातिमा की थी। उसके बाद फिर मौका आया, औलाद रसूल से इंतकाम लेने का जज्बा पैदा हुआ।
तो बुसरे इब्ने इरताद ये आलम वजूद में आया, सामने आया, और आने के बाद इसने 30,000 मुहिब्बाने अहले बैत को और औलाद रसूल को कत्ल कर डाला। उसके बाद हज्जाज इब्ने यूसुफ का जमाना आया, जिसने दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, मुहिब्बाने अहले बैत को कत्ल करता रहा, औलाद रसूल को शहीद करता रहा, यहां तक कि उसकी गिनती शुमार करने के लायक नहीं रही, इतना जुल्म किया। फिर भी आज मुहिब्बाने अहले बैत भी दुनिया के गोशे गोशे में है, औलाद रसूल भी दुनिया के गोशे गोशे में है। तो अल्लाह जिसे बचाना चाहता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और आज भी दूर न जाइए, दौरे हाजिर में आकर देखिए, आकाए खुद अलैहिर्रहमा की जात भी एक आला दर्जे की थी जो दुनिया से रहलत कर गई। हम और आप जानते हैं आकाए खुमैनी की जात जो औलाद रसूल है, उसकी भी जो है उसकी भी अफजलियत आप हजरात के सामने आया है। लेकिन इस दौर में अगर देखिए तो आकाए खामेनाई हैं, इराक में आकाए सिस्तानी हैं जो हुक्मरानी भी कर रहे हैं, लोगों को हिदायत भी कर रहे हैं, इल्म फनून के गौहर भी निछावर कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम मुहाफिज़े शरीयत हैं, जब तक मिहार हमारे हाथ में रहेगी उस वक्त तक कोई बाल बीका नहीं कर सकता। और ईरानी हुकूमत की पूरी बागडोर सैयद रईसी के हाथ में। ये तो ऐलान कर रहे हैं कि दुनिया हमें मिटाने पे तुल जाए मगर हमें मिटा नहीं सकती। जिस तरीके से हम कल कत्ल होते रहे, आज भी कत्ल होते रहेंगे, कल भी बाकी रहे, आज भी बाकी रहेंगे। सलवात वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, और सुबह कयामत तक हम बाकी रहेंगे। यह है नस्ल, यह है कौसर, यह है नस्ल फातिमतुज़ ज़हरा जो यहां तक आई कि मिटाने वाले मिट गए मगर ये नहीं मिटे। अब आप देख लीजिए कायनात का कौन सा ऐसा गोशा है जहां पे औलाद फातिमा मौजूद नहीं है? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें औलाद रसूल मौजूद नहीं? कौन सा ऐसा शहर है जिसमें औलाद रसूल मौजूद नहीं? सारे मुल्कों को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में आ जाइए, हिंदुस्तान को भी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में आ जाइए। उत्तर प्रदेश में निगाह उठाकर देखिए, आजमगढ़ में जाइए, वहां आले फातिमा मिलेगी। अगर यहाँ से जौनपुर चले गए वहां औलाद फातिमा मिलेगी। इलाहाबाद चले गए वहां औलाद फातिमा मिलेगी। फैजाबाद चले गए वहां औलाद फातिमा मिलेगी। लखनऊ चले गए वहां औलाद फातिमा मिलेगी। बरेली चले गए वहां भी औलाद फातिमा मिलेगी। हद ये है देवबंद चले जाइए वहां भी औलाद फातिमा मिलेगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो यह औलाद फातिमा खत्म होने वाली नहीं है। हमारे खून की दीवारें चुन दी गई मगर आज भी वही पाने बैत मौजूद है, औलाद फातिमा मौजूद है, और सुबह कयामत तक औलाद फातिमा मौजूद रहेगी। मिटाने वाले मिट जाएंगे लेकिन औलाद फातिमा नहीं मिटेगी। इसीलिए पैगंबर को हुक्म हुआ था, मैंने तुम्हें कौसर अता किया। तो ये तानो तशनी करने वाले कौन थे? क्या हमने कभी गौर व फिक्र किया कि अरब वाले थे या कुफार थे? कौन लोग थे जो पैगंबर को अब्तर का ताना दे रहे थे? तारीख का मुतालिया किया तो हम इस नतीजे तक पहुंचे कि इसमें कुछ बददिमागे थे, कुछ सरफिरे थे, जिनको रसूल से दुश्मनी और अदावत थी।
वो रसूल को तंज किया करते थे, वो रसूल को ताना दिया करते थे। उसमें सरे फेहरिस्त नाम आता है वाइल का। दूसरा नाम आता है अबी मुईद का। तीसरा नाम आता है अबू जहल का। चौथा नाम आता है अबू लहब का। ये चार सरगना बददिमागे सरफिरे थे जो कुफ्फारे कुरैश की पुष्ट पनाही कर रहे थे और इनके पीछे कुफ्फारे कुरैश चल रहे थे। ये जो बयान देते थे उसी पे इजमा होता था और कुफ्फार उसी पे मुतमईन होते थे। जो ये कह देते थे इनकी इमदाद करते थे, इनके कुव्वते बाजू बन जाया करते थे। लिहाजा हमें देखना है कि अब घर का भेदी है तो ये लंका ढाएगा, तो जो है रसूल इस्लाम का सगा चचा भी कुफ्फारे कुरैश से साठ गांठ किए हुए था और सारी बातें इधर की उधर पहुंचाया करता था। पैगंबर ने कहा, ए मेरे रसूल, न अबू लहब की कोई औलाद नजर आएगी, न अबू जहल की कोई नस्ल दिखाई देगी, न अबी मुईद का कोई जो है नाम लेवा मौजूद होगा, न वाइल का कोई नामो निशान मौजूद होगा। तुम्हारी नस्ल कायनात के गोशे गोशे में नजर आएगी और भरी पटी हुई होगी, लेकिन इन चारों की नस्ल में न कोई लंगड़ा लूजा अंधा बच्चा भी नजर नहीं आएगा। आज उनकी नस्लें मख्तून नस्ल हो चुकी, उनकी नस्लें खत्म हो चुकी, लेकिन पैगंबर की नस्ल बाकी है। नस्ल पैगंबर बाकी है। आप कहेंगे नस्ल पैगंबर आखिर फातिमा से क्यों चली? पैगंबर ने कहा हर नबी की नस्ल उसके बेटे से चली, लेकिन मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, बेटी से चलेगी। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने कहा कि जब जनाबे मरियम मासूमा होकर मेरी मासूम बेटी फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर दूसरे अंबिया मासूमा का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इसलिए इन पंजतने पाक का जब तक इकरार अहद व पैमान नहीं ले लिया गया, किसी को नबूवत और रिसालत के दर्जे पे फायज नहीं किया गया। और जनाबे मरियम के यहां एक बेटा मासूम नबी हुआ, उन्हें कौसर नहीं कहा गया, उन्हें नर नहीं कहा गया। साहिब इस्मत थी मरियम, मासूमा थी, लेकिन मासूमा की गवाही एक नबी दे रहा है। यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी बेटी एक दो बेटों की मां नहीं होगी, बल्कि 11 इमामों की मां होगी। और ये इमाम ऐसे होंगे जो सुबह कयामत तक इमामत के दर्जे पे फायज रहेंगे। और एक वक्त वो भी आएगा जब मेरा आखिरी हुज्जत नमाज के लिए मुसल्ला बिछाएगा, ईसा इब्ने मरियम पीछे नमाज अदा करेंगे। तो इसी से अंदाजा हो सकता है कि इमाम की अहमियत क्या है, नबी की अहमियत क्या है। इमाम आगे होगा, नबी पीछे होगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। गालिबन 35 मिनट हो चुका है। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जुमा है, मुझे भी अपने वक्त का ख्याल है, लिहाजा ज़्यादा लंबी और तुलानी तकरीर के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। बात को इख्तिताम की मंजिल तक लाते हुए इतना कहूंगा कि जब कौसर की बात आई तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत के एक जय्यद आलिम मौलाना उस्मानी
इन्होंने लिखा कि कौसर से मुराद नस्ले कसीर है। तो इससे नतीजा ये निकला कि जो खैर कसीर होगा उसी को नस्ले कसीर मिलेगी। जो खैर कसीर होगा उसी को नस्ले कसीर मिलेगी। तो अब अगर कायनात में देखना है तो कल भी फातिमा की औलाद मौजूद थी, मुकाबले में कुफ्फार थे जिनकी कोई गिनती का शुमार नहीं था कि ये कितनी तादाद में हैं। लेकिन आज अगर मुकाबला किया जाए तो औलाद फातिमा ज्यादा निकलेगी और मकतून नस्ल का ताना देने वालों की एक भी फर्द नजर नहीं आएगी। बस यहीं से गुफ्तगू तमाम की। रसूल की वो एक लौती बेटी जिसे अल्लाह ने कौसर बनाया था, उस कौसर के ऊपर इतने मसाइब ढाए गए कि शहजादी ने मरसिया पढ़ा, बाबा आपके बाद मुझ पे वो मसाइब टूटे कि अगर दिन पे टूटते तो ये तारीख में तब्दील हो जाते। बीबी रसूल इस्लाम के बाद कितने दिन जिंदा रही? 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही। लेकिन रसूल की रहलत के बाद ही मसाइब का सिलसिला शुरू हो गया। बीबी को बाप के फराक में रोने से मना किया गया। शहजादी ने अपना दस्तूर बदल दिया, कहा अबुल हसन मुझे मेरे बाबा की कब्र पर लेकर चलो, मैं वहां पर अपने बाबा के फराग में गिरियाज़ारी करूंगी। कब्र से मुत्तसिल एक खजूर का दरख्त था जिसके साये में बैठकर बीबी रोती थी। दुश्मनों को ये भी पसंद ना आया कि बीबी खजूर के मुख्तसर से साये में बैठकर गिरिया करे। उस खजूर के दरख्त को भी काट दिया। बीबी चिलचिलाती हुई धूप में बाप के ऊपर गिरियाज़ारी करती रही। शाम के वक्त अबुल हसन पहुंचे तो ज़ारो ज़ार बीबी रोने लगी। अली कहते हैं दुख्तर रसूल क्या आज बाबा याद आ गए? आप इस कदर फूट फूट कर क्यों रो रही है? तो अली ये मुर्तजा से बीबी कहती है अबुल हसन तुमने गौर नहीं किया, अरे जिस खजूर के मुख्तसर से साये में बैठकर मैं गिरिया करती थी उसे भी दुश्मनाने अहले बैत ने काट दिया। आज पूरे दिन चिलचिलाती हुई धूप पे बैठी बाप के ऊपर गिरियाज़ारी करती रही। हाँ अबुल हसन बीबी को लेकर घर वापस आए और नायब रसूल का इंतखाब हो गया। अब ये पता लगाया जा रहा है कौन कौन बैयत करेगा। अली के दरवाजे पे आए, कुछ लोग अली के घर पे मौजूद थे। कहा इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तुम बैयत कर लो। अगर बैयत नहीं की तो तुम मार डाले जाओगे, तुम्हारा घर जला दिया जाएगा। इतने में नौ मुंतखब खलीफा ने एक शख्स को और भेजा। वो आने के बाद कहता है हाथों में मशाल थी, लकड़ियों का ढेर दरवाजे पे जमा करने का हुक्म दे देता है। बीबी कहती है ऐ शख्स क्या इस घर में आग लगाने का इरादा है? कहा मैं आग लगा दूंगा वरना अबुल हसन को निकाल दो, उनसे कहो बैयत ले ले, बैयत के लिए हाथ बढ़ा दे। बीबी फातिमा ने कहा यह मुमकिन नहीं है। अरे एक मर्तबा लकड़ियों में आग लगा दी गई, दरवाजा जलने लगा। अरे जलता हुआ दरवाजा बीबी सैयदा के ऊपर गिरा। पुराने दरवाजों में बड़ी बड़ी कीलें होती थी। एक मर्तबा बीबी दरो दीवार के दरमियान पिसी। अरे दरवाजे की कीलें सीने
आदी खुज़ैनी फिज़्ज़ा, ए फिज़्ज़ा मेरी मदद को आओ। फिज़्ज़ा आई, दरवाजे को दीवार से हटाया, बीबी फातिमा को दरो दीवार के दरमियान से निकाला। उसी आलम में शिकमे मादर में मोहसिन की शहादत वाक़ हो गई। बीबी कहती है फिज़्ज़ा मेरा बच्चा मार डाला गया, मोहसिन शहीद हो गया। अज़ादारो ये वही वक्त था जब बीबी की पसलियां टूट चुकी थी, पहलू शिकस्त हो चुका था, मगर मौला अली से इस बात का जिक्र न किया था, इस बात का जिक्र नहीं किया। जब 75 या 95 दिन पूरे हो गए तो बीबी उम्र खानादारी भी अंजाम दे रही है, बच्चों को नहलाने धुलाने का इंतजाम भी कर रही है। अबुल हसन कहते हैं बीबी दुख्तरे रसूल, मैंने तुम्हें एक ही वक्त में घर के कई उमूर अंजाम देते हुए नहीं देखा। वजह क्या है कि आज एक ही वक्त में कई कई काम अंजाम दे रही हो। बीबी कहती है अबुल हसन बैठ जाओ, मेरी चंद वसीयतें हैं सुनते जाओ। अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, रहलत कर जाऊं, तो इन मासूम बच्चों को माँ का यतीम समझकर माफ कर दे, माँ का यतीम समझकर माफ कर देना। अबुल हसन जब मैं दुनिया से रहलत कर जाऊं तो मेरे मरने की खबर गैरों को न देना। आए बीबी सैयदा को किस कदर तकलीफ रही होगी कि अपने मरने की खबर की वसीयत कर रही है कि उसे ना देना। कहा जब मैं मर जाऊं मेरा गुस्ल तुम देना अबुल हसन, मुझे कफन तुम पहनाना अबुल हसन, मुझे कब्र की गहराई में तुम उतारना अबुल हसन। लेकिन ये सारे उमूर रात की तारीकी में अंजाम पाने चाहिए। रात की कैद बीबी बार बार लगा रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये रात की कैद क्यों लगा रही है। लेकिन जब मेरा मौला गुस्ल की गरज से बीबी के जसद अक़दस को तख्ते गुस्ल पे लेकर आया और लिबास उतारने लगा, टूटी हुई हड्डी पे हाथ पहुंचा, बेसाख्ता तकबीर की सदा निकल आई। अल्लाह हाय मजलूमा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। बीबी सैयदा को किस कदर तकलीफ रही होगी। एक हड्डी का डॉक्टर बयान करता था कि एक जाकिर ने जब बयान किया बीबी की पसलियां टूटी थी, 4 पसलियां टूटी थी। तो मैं गौर करने लगा, गौर फिक्र के समंदर में डूब गया कि आज अगर किसी की उंगली टूट जाती है, कोई हड्डी टूट जाती है, तो जब वो हिलाता है तब दर्द करती है। लेकिन हाय मासूमा जिसकी 4 पसलियां टूटी होंगी, अरे जब बीबी सांस लेती रही होंगी तब दर्द उभरता रहा होगा। अरे बीबी ने 75 दिन कैसे गुजारे और अली से कैसे इस जख्म को पोशीदा रखा। आज़ादारो जब गुस्ल कफन हो गया तो मेरे मौला ने आवाज दी, आओ मेरी लाडली ज़ैनब में कुलसूम, माँ का आखिरी दीदार कर लो। आओ हसन हुसैन, माँ का आखिरी दीदार कर लो। रवायत बताती है हसन हुसैन माँ के सराहने आकर, ज़ैनब कुलसूम माँ के सराहने आकर रोने लगी। हसन हुसैन पायती खड़े हैं। इमाम हसन कहते हैं अम्मा आप हमसे क्यों रूठ गई? अगर आपने हमारा सवाल जवाब न दिया तो मेरा दिल फट जाएगा। इमाम हुसैन आगे बढ़े, कहा अम्मा गरीब हुसैन आ गया, अगर आपने आवाज न दी तो इस हुसैन का कलेजा निकल आएगा। हुसैन की आवाज में इतना दर्द था, बंदा आए कफन टूटे, हाथों को बुलंद किया, आ मेरे
हुसैन माँ के सीने से लिपट गए, बैन करने लगे, अम्मा हम यतीम हो गए। उधर मौला मेरा कहता है, फातिमा मैं गरीब हो गया। अली मुर्तजा जैसा बहादुर इंसान, शुजा इंसान कह रहा है, फातिमा मैं गरीब हो गया। आजादारो, जब तक फातिमा मौजूद थी उस वक्त तक अली पे कोई जुल्म करने वाला न था, इसलिए फातिमा उसका दिफा करती रही। लेकिन हाय फातिमा जब दुनिया से चली गई तो अली ने अपने हाथों से फातिमा के जसदे खाकी को कब्र के हवाले करना चाहा। जैसे ही कब्र में लाश को उतारना चाहा, दो हाथ बुलंद हुए, अली मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। मेरे मौला ने आंखों से अश्क बहाते हुए कहा, या रसूल अल्लाह आपकी अमानत आज इस आलम में आपको वापस कर रहा हूँ कि बीबी की पसलियां टूटी है, पहलू शिकस्ता है। ए रसूलुल्लाह ये आपकी उम्मत ने फातिमा को फातिमा के साथ ये सलूक किया है, मुझे माफ कीजिएगा। आजादारो जब कब्र दुरुस्त हो गई तो एक मर्तबा मेरे मौला ने कई कब्र के निशानात बनाए। मैं कहूँगा मौला ये कब्र के निशानात क्यों बना रहे हैं? तो आज जब नहीं मौला आवाज़ दें, बीबी फातिमा की कब्र की हिफाजत करना चाहता हूँ। यही वजह थी कि जब मेरा मौला बैतुश्शरफ की तरफ वापस आया तो जनाब ज़ैनब उलिया मकाम आगे बढ़ी, दरियाफ्त करती है, बाबा आखिर भी माँ को सुपुर्द खाक करने में इतनी ताखीर क्यों हो गई? कहा बेटी मैंने जब तुम्हारी माँ की कब्र तैयार कर ली तो 40 निशाने कब्र और तैयार किए ताकि मलाई ने जमाना तुम्हारी माँ की कब्र से बेहुरमती न करने पाए, इस तरीके से तुम्हारी माँ की कब्र महफूज रहे। हाँ मैं कहूँगा मौला आपने जिंदगी में फातिमा ज़हरा की कब्र की हिफाजत कर ली, लेकिन खुदा लानत करे आले सऊद पर कि जिस कब्र में रौज़ा बना हुआ था उस रौज़े को आले सऊद ने इस तरीके से मुनहदिम कर दिया कि आज निशाने कब्र तक का पता नहीं लग रहा है। चिलचिलाती हुई धूप सहरा का आलम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबि यन्क़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़रा अबिहा व बालिहा व बनुहा। परदुआरा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को शर्फ़ क़बूलियत इनायत फरमा। हमें जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा। हमें जो बेरोज़गार हैं हलाल रोज़ी इनायत फरमा। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन व मोमिनात हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा, परचम कुफ्र निफाक़ को सरनूर फरमा। परवरदिगार हाज़रीन की हर दिली और जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। बिलखुसूस हाज़रीन में जो बीमार हैं, बीमार करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में शिफ़ाए आजिल कामिल मरहमत फरमा। परवरदिगार आयात एज़ाम फ़ाइज़ वल एहतराम का साता देर हमारे सरों पर बाक़ी रख। जमहूरिया इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। हम सब का अंजाम बख़ैर फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम।